पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदुओं के लिए सावन का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर को भी सावन अत्यंत ही प्रिय है। इस महीने शिव भक्त कांवड़ यात्रा करते हैं। पुराणों में कहा गया है कि कांवड़ यात्रा भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सहज रास्ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे और कब हुई थी? अगर नहीं पता तो आइए आपको हम बताते हैं। कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई थी, इसके विषय में अलग अलग मान्यताएं हैं। पहली मान्यता के अनुसार कांवड़ यात्रा की शुरुआत भगवान परशुराम ने की थी। कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने सावन माह में ही गढ़मुक्तेश्वर से जल भरकर उत्तर प्रदेश के बागपत लाए थे और वहां पूरा महादेव का जलाभिषेक किया और इसी के बाद से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। आज भी लोग गढ़मुक्तेश्वर से जल भरकर लाते हैं और उत्तर प्रदेश के बागपत में स्थित भगवान गढ़मुक्तेश्वर का जलाभिषेक करते हैं। भगवान गढ़मुक्तेश्वर को शंकर भगवान का ही रूप बताया जाता है। कांवड़ यात्रा के विषय में वहीं एक और मान्यता है। कहा जाता है कि भगवान राम पहले कांवड़िया थे। आनंद रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सावन मास में ही भगवान राम ने बिहार के सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर लाए थे। देवघर में भगवान राम ने बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक किया था। माना जाता है कि तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। कांवड़ यात्रा से जुड़ी एक और मान्यता है जिसका संबंध रावण और समुद्र मंथन से है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने विषपान किया था, जिसके बाद उनको नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। तब रावण ने महादेव का गंगा जल से जलाभिषेक किया, जिसके बाद महादेव नकारात्मक शक्तियों से मुक्त हो गए और तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। कांवड़ यात्रा से जुड़ी चौथी मान्यता भी है जो श्रवण कुमार से जुड़ी है। कुछ लोगों का मानना है कि त्रेता युग में श्रवण कुमार ने कांवड़ में बैठाकर अपने माता पिता को हरिद्वार गंगा स्नान करवाने ले गए थे और उधर से वापस आते समय उन्होंने अपने साथ गंगा जल भी लाया था। कहा जाता है कि तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। कांवड़ यात्रा को लेकर पांचवी मान्यता भी है। इस मान्यता का भी संबंध भगवान शिव के विषपान से ही है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने विषपान किया तो उनके ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा। कहा जाता है कि इस प्रभाव को दूर करने के लिए सभी देवताओं ने सावन में ही भगवान शिव का गंगाजल से जलाभिषेक किया और तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई।